नाजरीन, सीख ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आज एक प्रोग्राम कसवटी का हुआ जिसका मकसद बच्चों के अंदर तख्लीकी सरगर्मियों को, तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। उनको इल्म के हवाले से एक नई जहतों से मुतारफ़ करवाना था। इस सारी सरगर्मी के हवाले से सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंतज़ामात हैं उसके रूए रवा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर शहरयार चीमा साहब। हम इनसे जानेंगे कि सीख ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क्या मैनिफेस्टो है और इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, हमारी तरफ से आपको मुबारक। और बताइएगा सर, ये सीख ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल कैसे आया, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? बेसिकली इसी तरह से हम लोग जब पढ़ा करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो कुछ ही टीचर्स आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जो आपको क्रिएटिव बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी तरह से इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। लेकिन जब हमने मास्टर्स अपना मुकम्मल कर लिया और उसके बाद जब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए, तो हमने जब धक्के खाए तो महसूस ये हुआ कि प्रोफेशनल लाइफ जो हमने एजुकेशनल कैरियर में जो पढ़ा है वो प्रोफेशनल लाइफ में वो सब कुछ फ्लॉप है, टोटल डिफरेंट है। वहाँ पर आपको स्किल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जब मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स के अंदर ये कोशिश की कि इनके अंदर क्रिएटिविटी, इनकी एनालिटिकल थिंकिंग, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये बच्चों के अंदर पैदा की जा सकें। और अभी भी इसी तरह से है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक रट्टे की तरफ लगाया हुआ है, वो गधे घोड़े जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ नंबर हासिल करने की दौड़ है सर। जीपीएस की दौड़ उनको लगी हुई है। जी हम बड़े खुश होते हैं 3.9 जीपीए, 3.7। मार्केट में जाते हैं, उनको एक एप्लीकेशन नहीं लिखना आती, वो मार्केट में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा सकते, वो टांगे जो है उनकी कप कपा रही होती हैं। मेरा जो एक पर्पज़ है वो क्योंकि मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं ये टीचिंग भी जिन भी अपने बैचेस को पढ़ाता हूँ उनके अंदर क्रिएटिविटी, एनालिटिकल अप्रोच, मुबाहिसे करवा के, उनके अंदर जंग करवा के, कंपटीशन पैदा करवा के ऐसे बच्चों को जो है ये आगे लाना मेरा मकसद होता है। तो ये बच्चे इसी तरह से बैचेस जब बढ़ते गए, हर बैच से दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स जब निकलते गए, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वैसे बना लिया और रोज़ाना हमने किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी या टॉपिक के ऊपर बहस करनी। तो ये सर्कल जब इतना इन्हांस हो गया तो इसको फिर फाइनली ये ख्याल आया, मेरा ख्याल नहीं था, ये मेरे ही बच्चों का ही ख्याल था कि जिसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाते हैं। तो ये इस तरह से इसका वजूद जो है वो आया और उसके अंदर हम हर वक्त डिस्कशन जो है वो होती रहती है किसी ना किसी टॉपिक पर, चाहे वो फ़िलासफ़ी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर हवाले से। और बच्चे ज़्यादातर जो हैं वो ट्रेन करते हैं, बच्चे ही लेक्चर जो है इसके अंदर दे रहे होते हैं। तो इसके प्लेटफॉर्म से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो हमने मुबाहिसे भी करवाएं। इसके अलावा जो है वो हमने ऐसे कंपटीशन करवाया, क्विज़ कंपटीशन करवाया और आज ये कसौटी कंपटीशन करवाया। इसका मकसद ये था कि जो 90s के ज़माने में ये बड़ा मशहूर जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही। तो इन चीज़ों को जो है वो रिवाइव किया गया है ताकि बच्चों के अंदर ये शऊर जो है वो पैदा हो सके, उनका IQ लेवल जो है वो इन्हांस हो सके। और आज आपने खुद देखा शहजाद साहब की ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है आज और बच्चों ने बहुत टफ कंपटीशन जो है वो हुआ है और उनकी बहुत तैयारी थी पीछे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये होती रहनी चाहिए। और सीख बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है और सीख में जो बच्चे जो मौजूद हैं वो हर हवाले से माशाल्लाह से ग्रूम्ड है। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच, उनकी स्पीकिंग स्किल्स, हम हर चीज़ के ऊपर, उनके फ्लॉज के ऊपर बच्चों पे काम करते हैं। अच्छा सर, आप माशरे के दूसरे लोगों को, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो तालीम दे रहे हैं, इस हवाले से उनको क्या मैसेज देंगे कि वो भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ या बच्चों को वो भी कोई इनकरेज करें? आप क्या उनको कहेंगे सर? जी बिल्कुल इसी तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और इनको खुदा का वास्ता इनको रट्टे के ऊपर ना लगाएं, इनको तोते जो है वो ना बनाएं, इनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों को इनको उजागर करें। हमारे पाकिस्तान में जितना टैलेंट है मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको अपनी सिर्फ तनख्वाह से मतलब है कि जी मैंने अपनी तनख्वाह लेनी, मैंने आना है और दैट्स इट। उनको ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो किस तरह से अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी क्या क्लास वर्क उसका किस तरह का है, वो उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि तालीम के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, कि खुदा का वास्ता है कि अपने इस प्रोफेशन को सिंसियर लें। तो ये हम इस नस्ल को जब ये गधे घोड़े जब हम तैयार करेंगे, ये जो जीपीएस के पीछे भागने वाली ये कौम तैयार करेंगे, तो इन लोगों ने क्या तरक्की करनी है। लेकिन सर, जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद भी तो लकीर के फ़कीर हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से यही मसला है कि वो खुद लकीर के फ़कीर है। शहजाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि बेशक लकीर के फ़कीर लोग हों, लेकिन ये कि वो ऑनेस्टी के साथ काम करें। वो ऑनेस्टी जो है वो ख़त्म होती जा रही है हमारे माशरे में।
ये सीख के प्लेटफॉर्म है, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्टी दे रहे हैं, टैलेंट तो इनका खुद निकल रहा है, हम कौन सा इनके इम्पार्ट कर रहे हैं कोई चीज़ इनके। अच्छा सर, एंड पे दूसरे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे सीख के हवाले से? जी सीख इसके दरवाजे ओपन है सर सबके लिए? इसके दरवाजे ओपन है। हम एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, और उसके बाद हम सीख में जो है वो उनको एंटर जो है वो हम करते हैं, और उसके बाद जो भी उनके अंदर जो फ्लॉज होते हैं वो दूर होते हैं। और माशाल्लाह से मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सीख के अंदर बच्चे आगे बहुत ज़्यादा ग्रूम जो है वो होते हैं। तो आप सीख को ज्वाइन करें, अगर आपने अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, तो सीख जो है वो आपको वाकई में बदल डालेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी डिटेल से बताया कि अगर आपने आपको बदलना है तो आप सीख को ज्वाइन करें, क्योंकि सीख एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को निखारता है। जी मैं सर। ये ऐड करना चाहूँगा, अगर हमारी सीख का एक नारा है, सीकियंस या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं।